स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक पेपर लेके। 22 दिसंबर का पेपर लेके आए हैं। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लेके आए हैं, तो वो हम बताएंगे कैसे। आपको थोड़ा हम कलरफुल लग रहे होंगे, रेड रेड दिख रहे होंगे, वो थोड़ा सा होली के कारण हो गया ऐसा, कलर ज़्यादा लग गया है, छूट नहीं पाया अच्छी तरह से। हमने काफ़ी मेहनत की छुटाने की, लेकिन छूटा नहीं। होली है, किसको मना कर सकते हैं, लग गया, तो इसी कारण से आज हम रेड रेड दिख रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान। जैसे कि हम हमेशा ही बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज का रहता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका एवरेज का रहता है, इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो इसको सम करेंगे, तो वैसे ही हमारे पैटर्न जो है इकाई के नंबर हमको प्लस करने होते हैं। तो 8 दूनी 16, 2 18, 2 20, 5 25, कितना 25 हुआ। और प्लस करना हमको इधर के नंबर 10 80 10 90 10 100 30 130 20 150, कितना 150। और नंबर कितने टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। हम इसको प्लस कर देंगे तो 175 अपॉन 5 आएगा, तो 5 3 जा 15 आएगा, 5 5 जा 25 आएगा, मतलब आपका 35 जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ये भी उतना ही आसान है, बस इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि होता है ए की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, ये प्रॉपर्टी होती है। एक होती है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमको ये लगने वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली, तो हम इसको में लगाएंगे तो 1/2 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 12 हो जाएगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 की पावर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 12। तो हम 1 की पावर 12 तो 1 ही लिख सकते हैं सीधा सीधा, और 2 की पावर 12 ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप ब्रैकेट हटा दीजिए, या जहाँ भी ये ऑप्शन रहा हो आपका, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। कई बार होता है कि इसको एक्सपेंड भी कर दिया जाता है, कि 2 की घात 12 को एक्सपेंड कर दिया जाता है। जैसा ऑप्शन होगा आपको उस बेसिस में करना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है, कितना ऑप्शन है, तो आपको कितना करना है सॉल्व, उतने में आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बताने वाले आपको थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का वर्ग का सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा। तो इस पे हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होना चाहिए हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम इस पे रख के इसका आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या ए प्लस बी यदि हम रखेंगे तो ए है हमारा, बी ए पूरा, कितना हो गया, ए बी हमारा हो गया। तो हम वैल्यू रखेंगे तो 0.27 प्लस 0.23, ये हमारा a प्लस बी हो गया। a माइनस बी करेंगे तो 0.27 माइनस 0.23 ये आ जाएगा। इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.50, और इंटू में बीच में ब्रैकेट लगा तो इंटू करेंगे तो 27 माइनस 24 तो 0.04 आ जाएगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 0.02, यही आपका आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन देख के आप कर सकते थे। अब हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी उतना ही आसान है क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि 85,563 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसको आप इस क्वेश्चन का विभाजन नियम से भी लगा सकते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, या तो आप नॉर्मली पूरे नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बच रहा है। या तो दूसरा तरीका है कि आप विभाजन नियम पे कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है उस पे डिवाइड करने पे हमारा शेष जो बचेगा वही हमारा पूरे से डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा सेम टू सेम। देखिए करते हैं 563 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 बचा 1, 4 4 जा 16 बचा हमारा कितना 3 बचा। तो 3 बचा, अब 3 तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कितना बच रहा है शेष हमारा 3। आपने ये डिविजिबिलिटी रूल वाला देख लिया। आप देखिए आप यदि हम पूरे में भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। देखिए आपको यदि कन्फ्यूजन हो कि सही आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 85,563 इस पर भी हम करते हैं 4 से डिवाइड, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 5, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 115 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, कितना 3 आएगा, 9 4 जा 36 आ जाएगा हमारा, 3 बस आ जाएगा कॉपी ये वाला। यही मतलब यही हमारा शेष बचा। देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा है, मतलब आप उस मेथड से भी करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, उसमें आपका आधा समय लगेगा।
आसानी से इसका आंसर आप बता सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके, आपको यदि समझ नहीं आ रहा डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो आप ये वाली हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कैसे हमको किस किस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिससे कि हम वो अप्लाई कर सकते हैं आगे। अब हम बताने वाले हैं आपको 5th नंबर और 6th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th और 6th नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, ए एक कार को 12 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार को पूर्ण करेंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा दिया रहा है आपको कितना, एक कार को 12 दिनों में, मतलब उसकी दक्षता निकलेगी 1/12 और बी की कितनी है 1/24। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों की दक्षता इकट्ठा, तो कितनी हो जाएगी 24, एलसीएम आएगा इसका, और ये आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3/24 आ जाएगा, मतलब 3 × 1 = 3, 3 ये आ जाएगा कितना 1/8। तो जब ये आया है तो ये उसकी दक्षता आ गई, मतलब कितने दिनों में काम कर लेगा वह, 8 दिनों में काम कर लेगा। जैसे हमने इधर पे किया था ना कि 12 दिन लिखा तो 1/12 कर लिए, इधर 1/8 आया तो 8 हमारा ऊपर आ जाएगा, पूरा 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको 6th नंबर क्वेश्चन, ये भी उतना ही आसान क्वेश्चन है, आप समझिए बस थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणा जो है इतना है, तो इसका गुणा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, पहले तो देखिए एक तो नंबर आपका ये बन के आ रहा, मतलब 92 है इस नंबर में, तो ये क्लियर है हमारा 0.092। अब ये हमारा कुछ नहीं करना, बस समझना है थोड़ा सा, और अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा मल्टीप्लाई 0.0016, ये आएगा हमारा। अब देखिए इसमें 16 है, इसमें 92, 16 92 है, और अब ये हमारा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमारा इतना आ रहा है, लेकिन आपको देखिए पॉइंट कितने नंबर्स के आगे है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर के आगे, 7 नंबर्स के आगे, मतलब आपका पॉइंट के बाद आपको 7 नंबर करने हैं, तो 4 नंबर तो आपके ऑलरेडी हैं 14 7 2। अब आपको 3 नंबर और करने होंगे 1 2 3, तो अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 नंबर्स पॉइंट के बाद हो गए, और 7 नंबर्स इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, बड़ी ही आसानी से, कुछ नहीं करना, ना इसका मल्टीप्लाई करना, ना कुछ नहीं करना, आपका आसानी से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बताने वाले आपको 7th नंबर और 8th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th और 8th नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा क्या दी है 4x। आप मान लीजिए वर्ग की चारों से, ये आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी वर्ग की कौन सी, कि चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये एक साइड दी है 4x, मतलब उसके चारों साइड 4x होंगी। अब आप बताइए, इसमें एक चीज बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वर्ग मीन्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, या बोल सकते हैं भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी दी हमारी, साइड 4x और इंटू 4x, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और x का x की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा x इंटू एक्स। आसानी से इस तरह से आप आंसर इसका निकाल सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम बताने वाले ऐसे 8th नंबर क्वेश्चन, ये तो उससे भी इजी है, आपको प्रॉपर्टी हमने पहले लिखवाई थी एक, आपको शायद याद होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए इसको, a की पावर n मतलब a की पावर n और a की पावर n दिया हुआ है, तो a की पावर m प्लस n मतलब ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर m प्लस 1 इस n, आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप लगा सकते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 9th और 10th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बताने वाले हैं वो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th और 10th नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, केवल टिक करना है बस, आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बस देखिए क्या लिखा हो, नीचे दिए गए सभी समीकरणों निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्राप्त होता है। ये समीकरण दिया हुआ, बोल रहा है इससे ये आया, कौन से प्रॉपर्टी से आया। कई बच्चों क्या होता है, हमको खुद ही होता है प्रॉब्लम, जबकि हम हिंदी मीडियम से थे, फिर भी हमको क्या है, हिंदी से जल्दी नाम समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश में आ जाए तो तुरंत हम समझ लेते हैं कि ये नाम, इसीलिए हमने दोनों में आपको नाम लिख के बताए हैं कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सर्वसमता, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब व्यष्टि गुणधर्म, ये होता है। देखिए अब आप इंग्लिश में समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी होती है 4, इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए, यदि ऐसे लिखा है ए बी प्लस क्या लिखा है सी, तो हो जाता है ए बी
प्लस बी सी हो जाता। और यहाँ देखिए वही चीज़ सेम हुआ, मतलब कौन सा आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली लगेगी, कौन सी, ये कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए बी लिखा है तो बी ए हो सकता है, ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो सकता है, ये आपका हो सकता है कम्यूटेटिव में। और ऐसे एसोसिएटिव भी है कि लिखा हुआ है ए प्लस बी हो सकता है तो इसका सी हो जाता है। ऐसे हो सकते हैं, कई अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें प्रॉपर्टी हो गया। इतना तो यदि पटवारी का एग्जाम दे रहा है कोई भी, इतना बेसिक उसको पता ही होगा। अब हम बता रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पूछ रहा है कौन से चतुर्भुज नहीं, ये भी आपको कुछ नहीं देखना, आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि पंच दिख रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। वैसे बता दें पंचभुज मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बता भी देंगे समलंब चतुर्भुज मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम ऐसे ही बना सकते हैं इसको आप। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कितने देखिए 4 भुजाएं हैं, मतलब ये चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और आयत तो आप जानते ही हैं, आयत ये होता है, सबको पता ही है, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती। इस तरह से मतलब एक ही ऑप्शन आपका सीधे सीधे लिखा हो तो पंचभुज। अब चतुर्भुज में पंचभुज कैसे आ जाए, पंचभुज मतलब 5, पंच मतलब 5, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपको ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।